ਮਰੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਤੱਲਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ सोच के आई सी मैं ताजरन मार देना। एंकर ने एक सवाल किया कि आप डैम की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते, मासूमाना सा जवाब दिया था उन्होंने। कहते हैं कि डैम के लिए हमें चाहिए होते हैं मिनिमम 8 से 10 साल दरकार होते हैं, जबकि हमारी हुकूमत तो 5 साल में ख़त्म हो जाती है। तो यार इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पाकिस्तान को क्या कब्रिस्तान समझ रखा है। मरियम नवाज साहबा कहती थी या शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब भी 1 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ता है मेरा दिल खून के आंसू रहता है। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह इनको दिल का दौरा ही पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मैं हूँ स्मैरा मलिक। नाजरीन, एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए हुकूमत ने मिनी लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन मिनी लॉकडाउन के लगने से कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो खासी मुतासिर हुई हैं। इस मिनी लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजरों से लेकर रोज़ाना की बुनियादों पर कमाने वाले जो अफराद हैं वो खासे मुतासिर हुए हैं। आइए चलकर यहाँ पर मौजूद उन लोगों से जानते हैं कि मिनी लॉकडाउन की वजह से किस तरह से उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं और उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये जो मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है इससे आपका कारोबार जो है वो कितना मुतासिर हो रहा है? देखिए ऑलरेडी कारोबार तो मुतासर है। हमें पाकिस्तानियों को आपको पता है ऑलरेडी आदत है कि लेट नाइट शॉपिंग करने निकलते हैं। अगर 8 बजे का या 7 बजे का या 9 बजे का कोई भी टाइम हो, एक परमानेंट टाइम होना चाहिए ताकि कस्टमर को पता हो। 8 बजे का परमानेंट है? ये परमानेंट है, लेकिन ये 2 दिन बाद हटा देंगे, 4 दिन बाद हटा देंगे, फिर वो कस्टमर की ना वो रूटीन नहीं बनती। एक चीज़ का पता हो कि इस मुल्क में ये परमानेंट ये लॉ है, ये कानून है, उस हिसाब से फिर कस्टमर अपने आप को मैनेज कर लेता है। 8 बजे के टाइम से आपका कारोबार जो है वो अच्छा चल रहा है या मुतासिर हो रहा है? देखिए फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन कस्टमर अफरा तफरी में पड़ जाता है। मैक्सिमम चलो 10 बजे तक मेरे ख्याल में होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल दूसरे हालात को, एनर्जी क्राइसिस को भी देखना पड़ता है। मुल्क में इस दफ़ा वक्त जो एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, जो पेट्रोल की प्राइस है, ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस तो कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। हाँ, ये बढ़ रही हैं। वो अब क्या करें, इस मुल्क में कोई समझ नहीं आ रही, गरीब बंदे का कोई परेशानी हाल नहीं, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई बंदा बात नहीं कर सकता। बस एक ऊपर बैठे हुए हैं चंद लोग, वो अपना ही एक बना के बैठे हुए हैं, उसी पे सारा मुल्क चल रहा है। ਮਰੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਤੱਲਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ। क्या काम करने चाहिए? ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਨਾ, ताजरों के बारे में ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ में। ਜਦੋਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ नहीं ਮੁਲਕ सोच ਦਾ- रहे। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਜਰਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ। आपको लगता है ताजर मर रहे हैं? ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ, ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ साफ सुथरा ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਰਨ ਡਈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ BSc ਪਤਾ ਨਹੀਂ CSS ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਛ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हुकूमत से कोई कुछ नहीं। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਤੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो कौन कर सकता है? इमरान खान। अच्छा, इमरान, आपको लगता है इमरान खान आएगा तो वो करेगा? मैं- वो उसकी अपना भी तो वो आया था, तब भी लोग कहते थे महंगाई है। ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਉਹ 12,000 ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि मैंने शर्म आती सी कि मैं पैसे कटा लवां। इमरान खान के दौर में मेरी जेब में इन्ना पैसा होता सी। ये जो बैठे हैं ना, सुकून से नहीं बैठे, परेशानी में बैठे हैं। ठीक है, अब देखें कि ऑफिशियल टाइम जो है, दफ्तरी टाइम जो है वो मेरे ख्याल में 5 बजे 5:30 बजे तक। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड आता है 5 बजे छुट्टी करके, 6 बजे घर पहुँचता है। आते साथ अगर वाइफ कहती कि चले मार्केट, तो उसने तो मेरे ख्याल में लड़ाई करनी है, घर में बदमगज़ी होनी है। तो हमारा टाइम जो है वो 8 बजे का टाइम है। 6-7 बजे जो बंदा ऑफिस से घर आएगा वो शॉपिंग के लिए कहाँ आएगा? कम से कम देखें कि ये लॉकडाउन चल रहा है,
किस वजह से लॉकडाउन है, किस चीज़ एनर्जी की क्राइसिस की वजह से चल रहा है वो तो कह तो रहे ये हैं, जो महंगाई IP का बहरान। ये जो IPPs के जो दिए हुए हैं 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, ये क्या चख मारने के लिए दिए हैं? इतने पैसे 30 अरब रुपए वो बिजली दे या ना दे हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, हम हमारे टैक्सों से पे हो रहे हैं, कोई जाती उम्रा बेच कर नहीं उन्होंने किया, हमारे टैक्सों से ही जा रहे हैं, ठीक है। वो सारे जो ना गलत तरीन जो मुआहदे किए हुए हैं उनको ख़त्म करें। बिजली अभी भी पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि आप आते हैं, मैंने एक ना बयान सुना था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, एंकर ने एक सवाल किया कि आप डैम की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते, जो अयूब दौर में बन गया उसके बाद आपने कोई डैम नहीं बनाया। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया था, बड़ा मासूमाना सा जवाब दिया था उन्होंने, कहते कि हमारी हुकूमत रहती है 5 साल, जबकि पूरी 5 साल भी नहीं होती उनकी, 3 साल में ही अल्लाह के फजल से उनका तख्ता उलट जाता है। कहते हैं कि डैम के लिए हमें चाहिए होते हैं मिनिमम 8 से 10 साल दरकार होते हैं, जबकि हमारी हुकूमत तो 5 साल में ख़त्म हो जाती है। यार इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पाकिस्तान को क्या कब्रिस्तान समझ रखा है? पाकिस्तान सिर्फ आप दफन होने के लिए आते हो, प्रॉपर्टीज़ आपकी बाहर हैं, हर चीज़। गरीब मुल्क जो है, गरीब बंदा जो है वो पिस चुका है बिल्कुल। ये देखे आपने अभी बाहर किया, आपका कैमरामैन दिखाए, इधर पार्किंग में जगह नहीं मिलती थी। हमारे रिलेटिव आते थे तो कहते थे यार पार्किंग में जगह नहीं मिल रही, अब वो गाड़ी को ना ऐसे घुमाते हैं, चारों साइड में घुमा के जहाँ मर्जी है वो पार कर देते हैं। इनको चाहिए कि खुदारा जो करते हो अयाशियाँ, उनकी अयाशियाँ, ये देखिए ये लॉकडाउन सिर्फ गरीब के लिए है, उनकी अयाशियाँ यानी कि पहले से ज़्यादा हो गई हैं। जहाज़ आ गए हैं कि अब मुझे पूरे वर्ल्ड में किसी सूबाई लेवल की हुकूमत के पास जहाज़ बता दें कि ये फलां जो खुशहाल मुल्क है, हम तो तरक्की पजीर ममालिक में आते ही नहीं हैं। सारा दिन जो है ना हम यहाँ पे ऐसे ही बेचारे जितने भी ताजर लोग हैं सारे मुंह उठा के बैठ के एक दूसरे की बुरी शक्लें या अच्छी शक्लें देख के घर चले जाते हैं, ठीक है। 0% पे हम लोग बैटरी लेके जाते हैं, सारा दिन मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। आपके सामने यह काम कारोबार है ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। मेन चीज़ ये है कि देखें कारोबार भी नहीं है, पेट्रोल भी महंगा है, महंगाई भी हो गई है, तो फिर कैसे गुजारा देखे ना, मेरी बहन देखे मरियम नवाज साहबा कहती थी या शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब भी 1 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ता है मेरा दिल खून के आंसू रहता है। ऐसी है ना, दिल जो है वो खून के आंसू होता है शहबाज शरीफ साहब का। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह इनको दिल का दौरा ही पड़ जाए, ठीक है। मेन चीज़ ये है ताकि ये जो खून के आंसू होता है ना दिल, ये बिल्कुल बंद ही हो जाए। बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह की रहमत से अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे 500 से हो जाए चाहे 100 से हो जाए, 100 से भी हो जाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ही होती है, अल्लाह का शुक्र है, करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब जाती है नहीं कारोबार 8 बजे तो बंद हो जाता है, तब तक अच्छा हमारा कारोबार का टाइम है 7 से लेकर 10 बजे तक का, ठीक है। 8 बजे अफरा तफरी डाल जाती है, 8:02 होते हैं यहाँ पे बंद करवाने के लिए आए थे। हम बिल्कुल इस हुकूमत से मुतमईन नहीं है, जो बिल्कुल भी कोई सहूलत देने को तैयार नहीं हमें। गरीब आदमी को इन्होंने मांगने में मजबूर कर दिया, ठीक है। हर चीज़ महंगी करी जा रहे हैं, टैक्स लगाई जा रहे हैं, अपने इनके प्रोटोकॉल पूरे हो रहे हैं। हम लोगों को इन्होंने भूखा मारा, बिल्कुल भूखा मारा। इतना कमा लिया है कि सोच रहा हूँ प्लाजे का सौदा मार लेते हैं। ज़िंदगी से विषय मुश्किल है, जिसके पास प्रॉपर्टी है या जिसके पंप है, 2 बंदे कमा रहे हैं सिर्फ। हम लोग तो बैठे हुए हैं, हम लोग नहीं कमा रहे हैं। हमने इतना बता दो इतना कमा लिया कि सोच रहा हूँ प्लाजे का रेट मारूँ मलिक साहब से कि प्लाजा हमें दे दें। सूरत के सामने है, पूरी गली खाली है, ना यहाँ पे कोई है ना यहाँ पे कोई है, सन्नाटे चल रहे हैं। अभी आए हैं, हमारी किस कसम ले रहे हैं, दिल होगा कि इनको दे दें, चाहे 50 रुपये क्यों ना बचे। रेंट दुकान के हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, बढ़ा दिए गए हुए हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ही हमारे तो बिल्कुल भी जिंदाबाद। और टाइमिंग के बारे में जो है 8 बजे बहुत कम है, हमारे तो बहुत कम है। 10 बजे फिर ठीक थी, 8 बजे तो समझ नहीं आती। क्या हो गया है आपको पता ही है, जब से ये हुकूमत आई है इसने तो गरीबों से रोटी छीननी शुरू कर दी है। वो कल परसों मैं देख रहा था टिकटॉक पे, एक लड़का बता रहा था नोच के नहीं खाएं, आप नहीं खाना है, आराम आराम से खाएं। तो गरीबों को जीने दें, जीने का हक ही छीन लिया इन्होंने। तो बाकी जो महंगाई तो है ही, लेकिन जो इनकी टाइमिंग है उससे आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, टाइमिंग की वजह से तो काम ही नहीं होता। 1-2 पीस बेचते हैं, वही खा लेते हैं बस, और क्या। 1-2 पीस जो बेचते हैं उसमें से इतना निकल आता है कि आप कहाँ, कुछ भी नहीं निकलता। वो तो वैसे ही टाइम पास करने आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इस हुकूमत की नौसरबाजियाँ। घर से तंग आके इधर आते हैं, इधर से तंग होकर घर जाते हैं। ज़ाहिर है जो मुल्की हालात हैं, ये तो घर वाले हमसे ही तंग हैं, हम उनसे तंग हैं। किराया लेने वाले वो बाहर बैठे हैं, उन्होंने कहा किराया दो, हमारे पास है ही नहीं, क्या करें। अब वो पोजीशन ये आ गई है कि वो धक्के दे के निकालेंगे।
माल बेच के तो खा गए हम लोग। दलील हुए पड़े हैं। 4 बजे ओपन करते हैं, पीरा फोर्स जो है वो आते हैं, वो हमारे माल लेके चले जाते हैं। ऊपर से LDA आ जाता है, वो जलील करता है। 7:30 बजे हमें मार्केट बंद करनी पड़ती है, जिसमें हम जो है ना जो माल हमारा उठा के ले जाते हैं, जब हम वो वापस लेने के लिए जाते हैं 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं हमें उधर। उसके बाद जो हमें माल पूरा नहीं मिलता। वो अगर पैसे हम 15,000 का माल है ना हमारा, तो वहाँ से हम अगर 10,000 या 8,000 रुपये देंगे तो वो पैसे कम होंगे ना, तो वो कहेंगे इतना माल कम ले लो। हमें 10-10, 15-15 पीस कम मिलते हैं, ताकि वो हमें हमारा माल हमें फ़रोख्त करते हैं कि अगर हमारा 15,000 का माल है ना, तो वहाँ से हम जब लेने के जाएंगे आधी कीमत हमें उन्हें देनी पड़ती है। और फिर जब आप लोग लेके आते हैं तो आधी कीमत पे हम वापस लेते हैं उनसे। हमारा अगर 15,000 का माल है, 7:30 बजे तक आप लोग कितना कमा लेते कुछ भी नहीं है, जो कमाते हैं वो ये ले जाते हैं। अगर हफ्ते में हम 10,000 कमाते हैं ना, तो 8,000 का हमारा माल गायब हो जाता है। तो 2,000 में रोटी खा लेते हैं? रोटी क्या खाते हैं, हम तो किराया देने पे मजबूर हैं। मकानों के किराए हमारे ऊपर चढ़े हुए 30-30, 40-40 हज़ार रुपये चढ़ गए। तो हम हुकूमत से क्या तो हुकूमत से ये अपील है कि पैरा फोर्स और LDA को ज़रा हमारे से पीछे रखे। चलो टाइम तो जो है वो ही है, मगर हमें काम तो 2-3 घंटे काम तो करने दें। नाज़रीन, तवानाई बहरान को देखते हुए हुकूमत ने मार्केट्स की जो क्लोजिंग टाइमिंग है वो 8 बजे तो कर दी है, जिससे जो दुकानदार तबका है वो खासा नाराज़ नज़र आता है। उनका कहना है कि गर्मियों का मौसम है, शदीद धूप होती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो शाम के वक्त में मार्केट्स का रुख करते हैं। जैसे ही लोग आते हैं तो फिर शॉप्स के बंद करने का टाइम हो जाता है। तो इतना कम वक्त में हमारे लिए जो कमाना है वो बहुत मुश्किल हो गया। और हुकूमत से उनकी यही अपील है कि इस टाइम में जो है वो थोड़ी सी बेहतरी की जाए, इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि वो भी कमाई कर सके और अपने बच्चों की जो है वो रोज़ी रोटी कमा सके। आप लोग इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।